पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। ये आम आदमी बन के सरकार में आया था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, माँ कसम बहन कसम, कितनी कसम खाई केजरीवाल ने, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। अरे नहीं बस किया तो माफी मांगो कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, रिजाइन दो और दूसरे को मौका दो। ये एक नंबर का निकम्मा झूठा मक्कार मुख्यमंत्री, दिल्ली का चोर मुख्यमंत्री इस समय दिल्ली से भाग चुका है। केजरीवाल से कुछ नहीं हो पा रहा है, ये भगौड़ा है, भगौड़ा भाग जाता है। जब सवालों की बात आती है ना तो भगौड़ों की तरह चुनाव लड़ने गया है। कहा मध्य प्रदेश, राजस्थान कि आप जब सनातनियों को त्योहार आता है उससे पॉल्यूशन हो जाता है, इससे तुम्हें बड़ी दिक्कत है। ईद वाले दिन चले जाओ आप शाहीन बाग में, बटला हाउस में, वहाँ पे खून की नदियाँ बह रहती है, उस पर इनको एतराज नहीं है। हाँ सनातनियों का त्योहार आ गया, इस पे एतराज हो जाएगा। 3 साल से दिल्ली में बैन है पटाखों पे, तो फिर ये पोल्यूशन आया कहाँ से? केजरीवाल साहब हैं, वो खुद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली की जनता यहाँ परेशान हो रखी है। अरे केजरीवाल ने तो कहा था पराली को मैं बेचूंगा, उससे रेवेन्यू जनरेट करूंगा और बेच नहीं पाऊंगा, डंप कर दूंगा। तो डंप किया है ना बेचा है। देखिए, ये जो दिवाली त्योहार है हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन दिल्ली में अगर बात करें, दिल्ली की जो केंद्र सरकार है वो हर बार जब से सरकार में है तब से उन्होंने पटाखों पर बैन लगा रखा है। दिवाली पे सब लोग जानते हैं कि हम दीपों से स्वागत करते हैं, दीपों से उत्सव मनाते हैं और पटाखे भी जलाते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार जो है उन्होंने पटाखों पर बैन किया हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है पटाखों से, उससे सरकार को आपत्ति है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाने से इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है उससे सरकार को आपत्ति नहीं है। आज करेंगे इसी पर चर्चा और हमारे साथ रवि हिंदू जुड़े हुए हैं, जानते हैं इनसे इसके बारे में। जी मैम, आपका जो सवाल था, देखिए सवाल तो मेरे को लगता है बहुत जायज़ सवाल आपने किया है और हम वही चीज़ उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता कि जब कोई हमारा त्यौहार आता है, ख़ास तौर पे जब सनातनियों का त्यौहार आता है तो उसी पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पटाखे फोड़े जाएंगे तो इससे पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से मेरा सीधा सवाल है और जो सरकार है उससे सीधा सवाल है कि आप जब सनातनियों को त्यौहार आता है उससे पॉल्यूशन हो जाता है, इससे तुम्हें बड़ी दिक्कत है। लेकिन जब दिल्ली में गैस का चैम्बर पहले से बना चुका है और जो पॉल्यूशन है आज पूरी दुनिया से ज़्यादा पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली शहर में है, तो ये चीज़ नहीं दिखेगी इनके। जब हाँ किसी का त्यौहार आ जाएगा तब इनको तुरंत दिख जाएगा। दिल्ली में सबसे बड़ा कारण क्या है पॉल्यूशन का? आज से नहीं हो रही है, आज मैं कह रहा हूँ 10 साल से मैं देख रहा हूँ। जब त्यौहार आएगा, दिवाली आएगी, उसके पहले चैम्बर बन जाएगा गैस का और इतना मतलब ऐसे पॉल्यूशन हो जाएगा कि दुनिया के जितने भी, अभी आपने देखा होगा जो अमेरिका के राजदूत हैं उन्होंने भी टिप्पणी की कि ये पॉल्यूशन क्यों नहीं समाप्त हो रहा है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा जो दिल्ली की इस समय गवर्नमेंट है, दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो इसके लिए मेन जिम्मेदार है। इन्होंने अपनी कसम भी खाई थी, माँ कसम, बेटे की कसम, कि अब केरी नहीं आने दूंगा, पॉल्यूशन ख़त्म कर दूंगा, हमारी सरकार बनेगी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। और मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ सरकार से और दिल्ली सरकार से, जब और भी त्यौहार होते हैं, ईद देखा है आपने, ईद वाले दिन चले जाओ आप शाहीन बाग में, बटला हाउस में, वहाँ पे खून की नदियाँ बह रहती है, मतलब ऐसी नाली बह रही है खून की, उस पर इनको एतराज नहीं है। हाँ सनातनियों का त्यौहार आ गया, इस पे एतराज हो जाएगा। ऐसा क्यों? देखिए सर, अभी 9 दिन दूर है दिवाली, लेकिन अभी से इनको प्रदूषण नज़र आ रहा है जो पटाखों से होता है। लेकिन हाल ही में मौजूदा अभी जो इतना ज़्यादा प्रदूषण है पराली से और वाहन जो चल रहे हैं उनसे प्रदूषण होता है, उस पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले। मैडम 3 साल से पराली जल रहा है, आपको पता है 3 साल से दिल्ली में बैन है पटाखों पे, तो फिर ये पोल्यूशन आया कहाँ से? दिवाली पर ही क्यों याद आता है प्रदूषण? तो दिवाली पे ही आता है ये भी। और किसी कारण से प्रदूषण? 3 साल से प्रदूषण बन रहे, 3 साल से पराली जलाना बन रहे, अच्छा, पटाखे भी बैन है। कहाँ बंद है? पराली जलाई जा रही है, अभी फिर सिलसिला शुरू हो गया पराली जलाने। पंजाब में पराली जलाने पे बैन है। कुछ कहना चाहिए? चलान भी है ये आपका। पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार, एक ही कागज के 2 कलम हैं, एक कागज में 2 कलम चल रहे हैं, बस की नहीं है। डेफिनेटली ये एक आम आदमी बन के, एक मिनट, ये आम आदमी बन के सरकार में आया था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, माँ कसम बहन कसम, कितनी कसम खाई केजरीवाल ने। एक मिनट बोले भाई, एक मिनट, कसमें, इनकी कसमें हो गई। अरे नहीं बस किया तो माफ़ी मांगो कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, आके सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगो, रिजाइन दो और दूसरे को मौका दो, वो सही करेगा। नहीं है तुम्हारे बस की, और भी तो लोग हैं, वो जाकर ठीक करेंगे। लेकिन केजरीवाल से कुछ नहीं हो पा रहा है, ये भगौड़ा है, भगौड़ा भाग जाता है। जब सवालों की बात आती है ना तो भगौड़ों की तरह चुनाव लड़ने गया है। कहा मध्य प्रदेश, राजस्थान
इसके बस की कुछ नहीं है, इसके बस की नहीं है, दिल्ली तो चला नहीं पा रहे, इसका स्वागत करूंगा। ये एक नंबर का निकम्मा झूठा मक्कार मुख्यमंत्री, दिल्ली का चोर मुख्यमंत्री इस समय दिल्ली से भाग चुका है, लापता है, पता नहीं कहाँ गायब है। इलेक्शंस में बिजी है। इलेक्शन में अरे एक नंबर का झूठा है, मक्कार आदमी है, इससे कुछ हो नहीं रहा है। इलेक्शन कह रहा हूँ, पब्लिक मूर्ख है, कितने लोग पॉल्यूशन से मर रहे हैं, मास्क लगाने की नौबत आ गई है, सांस फूल रही है लोगों की, लेकिन इसकी आंखें नहीं खुल रही है। ये तो खांसते खांसते पैसे थे दवाई करा लिया, लेकिन यहाँ पे जो हालात दिल्ली की है इसको कौन देखेगा। सर प्रदूषण के तो और भी मुख्य कारण हैं। देखिए जैसे कि अभी पराली से इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, उस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है, उसकी रोक पर। और जो वाहन चलाए जाते हैं, ये इवेंट ओड का रूल था, 1-2 महीने ही चला और चलकर रह गया, इस पर क्यों नहीं कदम उठा रही है? ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब केजरीवाल जी हैं, वो अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जीतने की बड़ी बड़ी घोषणाएं करने में वहाँ भेजी हैं। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है, ये बिल्कुल सच बात है, ठीक है ना। ये नहीं यहाँ, ठीक है ना। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं नई दिल्ली का वोटर हूँ, मैं खुद मुख्यमंत्री का वोटर हूँ। जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं ना, माई कॉन्स्टिट्यूंसी इज द गोल मार्केट सीट, देन माई कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है ना, वहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं और मैं खुद उनका वोटर हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज भी वहाँ इतनी झुग्गियाँ थी और वो झुग्गियाँ तोड़ दी गई, वो गरीब लोग आज रोड पर आ गए हैं, ठीक है ना। और दिल्ली के जो वहाँ का लोकल एमएलए है प्लस एंड मुख्यमंत्री है, उसको कुछ नहीं पता। कहने का क्या मतलब है, सारा पोल्यूशन पराली से होता है? बिल्कुल पराली से हो रहा है। मेरी बात सुनिए, ठीक है ना। इसमें ना पंजाब का मुख्यमंत्री दोषीदार है, ना दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल, ठीक है ना। जो ये पंजाब की जो गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, ठीक है ना। आज आम आदमी पार्टी का मुखिया है, जो केजरीवाल साहब हैं, वो खुद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली की जनता यहाँ परेशान हो रखी है, उनको तो अपनी सीटों लेने, विधानसभा में सीट लेने से मजे आ रहा है, ठीक है ना, हैं। उनको अपने राज्यसभा में एमपी भेजने हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में पटाखों पर बैन कर दिया है दिवाली के समय, क्यों? क्योंकि प्रदूषण हो रहा है। तो मेरा आपसे सवाल है, ये जो पराली जलती है, इससे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इस पर सरकार क्यों नहीं काम कर रही? देखिए उस पर भी सरकार काम कर रही है। पोल्यूशन आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और ये हर साल देख रहे हैं, आप जानते हैं? हाँ, पता हमें, ये महसूस होता है हर साल अक्टूबर में, नवंबर में। क्यों नहीं सरकार इस पे काम कर रही है? पराली को बैन क्यों नहीं कर रही है जलने? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। जो पोल्यूशन बढ़ता है उसका कारण ये होता है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जितने पड़ोसी राज्य हैं दिल्ली के आसपास वाले, वहाँ पे पराली जलाई जाती है, क्योंकि धान की फसल उसी समय आती है। तो किसान उसको, पराली को खेत में ही जला देते हैं, बजाय उसको क्यों जला देते हैं? लेने के। क्यों जला देते हैं? इसका भी ये कारण है कि जो हमारी सरकारें हैं ना, इन पड़ोसी राज्यों की, चाहे हरियाणा में है बीजेपी की सरकार है, चाहे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, सबको कह रहा हूँ मैं, वो यदि किसानों की पराली को खरीदने का एक सिस्टम बनाए कि भाई हम आपकी पराली खरीदेंगे, आपको पैसे देंगे, तो किसान पराली जलाएंगे नहीं। तो सरकारों को, सभी को ये करना चाहिए कि उस पराली को खरीदने का एक प्रावधान करें, और सरकार उस पराली को खरीदकर उसका उपयोग कर सकती है। सवाल आपसे यही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी इस पर कोई काम क्यों नहीं? सुन लीजिए ना, आम आदमी दिवाली पर पटाखे से होने वाला प्रदूषण उन्हें याद आता है, क्यों? क्योंकि हिंदू कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार अभी लगभग 1 साल बने हुआ है, वो इस पे काम कर रही है, लेकिन क्या है, वो काम कर रही है, लेकिन और सरकारें उस पर कोई काम नहीं कर रही। मैं बताता हूँ क्या काम कर रही। सुनिए, अब सुनिए भाई साहब, मैं बोला नहीं था बीच में, सुनिए। अब ये इन्होंने सबको बोला हरियाणा, ये मैं मानता हूँ हरियाणा वालों ने नहीं किया, यूपी वालों ने नहीं किया एक बार के लिए, हालांकि यूपी से इसका कोई मामला है नहीं। अरे केजरीवाल ने तो कहा था कि पराली को मैं बेचूंगा, उससे रेवेन्यू जनरेट करूंगा, और बेच नहीं पाऊंगा डंप कर दूंगा। ना तो डंप किया है, ना बेचा है, कुछ नहीं किया है। इस पर उन्होंने एक शब्द बोला, क्योंकि सुनिए, मानसिकता क्या है ना, मानसिकता ये है कि हमें किसी प्रकार से चाटने की आदत है, तलवे चाटने की आदत है। तो कुछ इस प्रकार के ऐसे लोग हैं जो आंखों से देखते हुए कि आदमी गलत कर रहा है, उसके बाद भी समर्थन करते हैं। आपके कौन सा वादा आपने पूरा किया केजरीवाल जी? कोई वादा पूरा नहीं किया। और ये बात कर रहे हैं पंजाब के अंदर पूरा नशे में था, पूरा पंजाब नशे में था, डूबा हुआ था, और वहाँ का सीएम किसको बना दिया? जो खुद नशे में रहता है। सवेरे चाय की जगह वो शराब पीते हैं। पता है ना आपको, भगवंत मान की जगह भगवंत मान, देखो सीएम क्या कहता है कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो,
अगर मैंने कोई गलती हो गई हो, किसी इंसान को बुरा लग गया हो, तो वो आदमी आके मुझसे माफी मांग ले। बताइए कैसे सीएम को उन्होंने बना दिया। ये बात को सुन लो, ऐसा बोलने दीजिए, आप बोल लीजिएगा। ये मेरी बात को तर्क देने के लिए गोल में झूठ बोलेंगे, मक्कारी करेंगे, हम गलत बात बोलेंगे, और इनके वो तर्क नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई तो अरे भैया अगर उसने काम किया है तो ईडी की बात कर रहे थे। भैया ईडी क्या मतलब ईडी ने तुम्हें कुछ बुलाया है, तुम जा क्यों नहीं रहे हो? तुम जाके साफ साफ बोलो कि तुम कट्टर ईमानदार हो, बोल दो कि मैं आ रहा हूँ, 1 घंटे का काम है, अपने काम करके आ जाओ। नहीं करके आ रहे, बेईमान आदमी भागता है। अगर तुम कट्टर ईमानदार हो तो जाओ ना, फेस करो जाके। तुम फेस क्यों नहीं कर रहे? तुम ईडी पे क्वेश्चन कर रहे हो कि पहले मुझे बताओ तुम मुझे क्यों बुला रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ सीएम हूँ। अरे तेरी इतनी बड़ी औकात है? तेरी औकात नहीं है, तूने गलत काम नहीं किया तो जाके वहाँ प्रूव करना कि मैंने गलत नहीं किया। ये इसलिए तो नहीं जा रहा मैडम, अगर थाने नहीं जाना चाहता आदमी, इसका मतलब सीधा चोर है, केजरीवाल के दिल के अंदर चोर है, और इसलिए ईडी के पास नहीं जा रहा। केजरीवाल सरकार को पूरा संज्ञान लेना चाहिए। आपकी पंजाब में भी सरकार है और यहाँ भी सरकार है। अगर आप अपने काम को दिखाना चाहते हो तो कम से कम उसको जो है कम से कम जो है आपने जो वादे किए थे उनको तो पूरा करो। आप पूरे नहीं कर रहे। अगर 9 साल के अंदर आपने यमुना ही साफ कर दी होती, यमुना के लिए भी कह रहे थे कि हम साफ करेंगे, अगर आपने यमुना ही साफ कर दी होती। अभी देखिए मैडम, आप पराली की बात कर रही हैं, दिवाली के बाद में अभी छठ पूजा शुरू होने वाली है। यमुना इतनी गंदी है, बिहार की महिलाएं और पूर्वांचल की महिला उसी गंदी यमुना के अंदर जाएंगी, बीमारी लगेगी। तो हम अपना त्यौहार कैसे मनाएं? बताइए ना, कैसे मनाए त्यौहार नहीं मना पाएंगे। मेरी बीवी तो, मेरी वाइफ जो है वो पूर्वांचल की है। अब छठ पूजा में से कहाँ लेके जाऊँगा बताइए आप, उस जहाँ पे इतना गंदा हो रखा है। ये पिछले 9 साल चिल्ला रहे हैं कि 2014 में चिल्ला है कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, बिल्कुल पिकनिक स्पॉट बना दूंगा, लेकिन नहीं कर पाए। तो कम से कम हिंदुओं की श्रद्धा का ख्याल तो रखो। तो मैडम इनको ये संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, इस तरह से आपने जानी जनता की राय। एक नई अपडेट के साथ आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए पॉलिटिकल दर्पण के साथ।